आज पूरे 4 महीने बीत गए आपको काम छोड़े हुए। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है दुकानदारों से उधार का राशन लाते लाते। और ऊपर से आपके वो शराबी दोस्त एक फूटी कौड़ी तक नहीं टिकने देते जेब में। आखिर कब तक चलेगा ये अरविंद? तो तू क्या समझती है, मुझे शौक है बेकार घूमने का? नौकरियां सड़क पर थोड़े ही पड़ी है जो जाओ और उठा लो। एक नौकरी ढूंढने जाओ ना तो 100 लोग खड़े होते हैं कतार में। पिछले कुछ दिनों से अरविंद और सुनीता के बीच पैसों को लेकर काफी अनबन हो रही थी। इसलिए अरविंद बीवी की बातों से तंग आकर अपना ज्यादातर वक्त घर के बाहर ही बिताता था और तनाव में जिंदगी जीने के कारण उसे अब शराब की भी लत लग गई थी। एक दिन रास्ते पर अरविंद को उसका पुराना दोस्त भास्कर मिलता है। अरे भास्कर, यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद। कुछ नहीं यार, इधर नजदीक में ही मुझे एक बंगले के फर्नीचर का काम मिला है। अब लगभग 4-5 दिन इधर ही आना जाना लगा रहेगा। चल अंदर बैठ के बात करते हैं, बाहर बहुत धूप है। भास्कर, आज मुझे तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं नहीं तो सही, मेरा यार तो खुश है। अरविंद, तुझे हुआ क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, 4 महीने हो गए मुझे काम छोड़े। अब तो सुनीता भी मुझे मायके जाने की धमकी देने लगी है। क्या करूं समझ में नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कुछ ऐसा काम करूं कि रातों रात अमीर बन जाऊं। ये देख भाई, परेशानी में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहीं कुछ ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। कहीं बैंक वैंक लूटने का तो इरादा नहीं है ना तेरा भाई? मजाक कर रहा था भाई, दिल पे मत लेना। भास्कर, मैं परेशानी में हूँ, बेवकूफ नहीं। तू तो बचपन से जानता है मुझे। हाँ वो पता है। वैसे सच बताऊं तो मेरी भी हालत कुछ खास नहीं है। मैं तुझसे झूठ बोला कि मैंने फर्नीचर का काम लिया है। दरअसल मैं वहां मजदूर हूँ। अब तू अपने यार से भी झूठ बोलने लगा? नहीं यार, मुझे लगा तेरी जिंदगी मजे में कट रही होगी, खामखा क्यों तुझे अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊं और तेरा भी मूड खराब करूं। अच्छा चल, देर हो रही है, कल मिलते हैं। अरविंद भी थोड़ी देर बाद घर चला जाता है और अगले दिन सुबह होते ही अरविंद चाय की दुकान पर आता है, पर दुकान को ताला लगा होता है। इसलिए अरविंद सामने बैठे सलीम के पास जाकर बैठ जाता है। क्या हाल है सलीम, तेरी दुकान कैसी चल रही है? सब ठीक? क्या ठीक साहब, आजकल साइकिल चलाता कौन है? सबके पास गाड़ियाँ जो हो गई हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ दुबई चला जाऊँ। सुना है दुबई में बहुत पैसा है। हाँ वो छोड़, ये गुड्डू चाय वाला गया किधर? दुकान को ताला लगा है। क्या साहब, आपको नहीं पता? ये तो पूरे मोहल्ले को पता है। वो अपने राशन वाले धनराज सेठ की लड़की को लेके भाग गया है। वो क्या, दुकान पर सरकारी कागज भी चिपका के गए हैं पुलिस लोग। वहीं बैठे बैठे अरविंद का ध्यान सामने बैंक की तरफ जाता है। तभी उसे भास्कर की याद आती है। अरविंद बहुत देर तक सोच में डूब जाता है और अचानक से खड़ा होकर सलीम को बोलता है। क्या सलीम, दुबई जाएगा? हाँ जाऊंगा ना साहब। तो एक काम कर, आज रात दुकान पर ही रुकना, मैं तुझे यहीं मिलता हूँ। आज रात पार्टी करेंगे। इतना कहकर अरविंद वहां से चला जाता है और शाम होते ही भास्कर को लेकर सलीम की दुकान पर पहुंचता है। तीनों दुकान के अंदर जाकर शटर बंद कर लेते हैं। अरविंद, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? बताता हूँ भास्कर, ये है सलीम, अपना दोस्त। सलाम साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है। अगर उसके मुताबिक सब काम होता है तो हम तीनों रातों रात माला माल बन सकते हैं। हाँ रिस्क है थोड़ा, पर मेरे प्लान के मुताबिक चले तो कोई खतरा नहीं है। अब पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ प्लान क्या है? बैंक लॉकर लूटेंगे, वो भी किसी को बिना भनक लगे। तभी मैं सोच रहा था साहब, आप बैंक की तरफ क्यों घूरे जा रहे थे? अपुन है साहब आपके साथ, अंदर भी जाना पड़े तो गम नहीं। आप उनके दोस्त लोग हैं अंदर भी। बैंक लूटना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। अब ध्यान से सुनो, ये रहा बैंक, ये अंदर उसका लॉकर का रूम और ये सामने वाली सड़क और ये गुड्डू की दुकान। आप कुछ समझे? साहब, कहीं आपका जमीन के अंदर से घुसने का इरादा तो नहीं? सही समझा। अब गुड्डू की दुकान उसकी कोर्ट में सुनवाई होने तक शुरू नहीं होने वाली। अब हमें करना यह है
कि गुड्डू के दुकान की डुप्लीकेट चाबी बनाना और अपने मकसद को अंजाम देना। फिर क्या, जन्नत ही जन्नत है। मैं चाबी बनाता है साहब, पर ये 1-2 दिन का काम थोड़ी ही है कि अंदर घुसे और माल लेकर निकल गए। डर मत, वो गणित मैंने लगा लिया है। 20 फीट की सड़क, बैंक के बाहर 5 फीट ओपन प्लेस, अंदर 10 फीट का रिसेप्शन और फिर लॉकर रूम। कुल मिलाकर 35 फीट खुदाई करनी होगी। अगर हम एक दिन में 5 फीट की खुदाई भी करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम लॉकर रूम में पहुंच सकते हैं। हम पूरा काम रात में करेंगे और सुबह होने से पहले दुकान से बाहर आ जाएंगे और खुदाई में निकली मिट्टी हम इस गार्डन में फैला देंगे। वाह, क्या बात है साहब, आप पहले सीआईडी में थे क्या? क्या प्लान बनाया है? दूसरे ही दिन तीनों प्लान के मुताबिक दुकान में पहुंचकर अपने काम को अंजाम देने में जुट जाते हैं और लगातार 7 दिन तक खुदाई करने के बाद आखिरकार वो लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं। बाहर कोई बवाल ना हो इसलिए वो तीनों शनिवार की रात अपने मिशन को अंजाम देते हैं। लॉकर रूम के अंदर पहुंचते ही तीनों जल्दी जल्दी सारे लॉकर तोड़कर जेवर और कैश अपनी बोरियों में समेटते हैं और उसी सुरंग से वापस दुकान में पहुंचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सुनो, ये सब जेवर कैश मामला ठंडा होने तक कहीं छुपा देना और एक बात याद रहे, कल से हम लोगों के बर्ताव में कोई बदलाव ना हो। हम लोगों ने इतना बड़ा कारनामा पीछे बिना कोई सबूत छोड़े पूरा कर दिया है, पर हाँ, हमारे बर्ताव में हुआ बदलाव हमें जरूर सलाखों के पीछे डाल सकता है। आज पूरे 4 महीने बीत गए आपको काम छोड़े हुए। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है दुकानदारों से उधार का राशन लाते लाते। और ऊपर से आपके वो शराबी दोस्त एक फूटी कौड़ी तक नहीं टिकने देते जेब में। आखिर कब तक चलेगा ये अरविंद? तो तू क्या समझती है, मुझे शौक है बेकार घूमने का? नौकरियां सड़क पर थोड़े ही पड़ी है जो जाओ और उठा लो। एक नौकरी ढूंढने जाओ ना तो 100 लोग खड़े होते हैं कतार में। पिछले कुछ दिनों से अरविंद और सुनीता के बीच पैसों को लेकर काफी अनबन हो रही थी, इसलिए अरविंद बीवी की बातों से तंग आकर अपना ज्यादातर वक्त घर के बाहर ही बिताता था और तनाव में जिंदगी जीने के कारण उसे अब शराब की भी लत लग गई थी। एक दिन रास्ते पर अरविंद को उसका पुराना दोस्त भास्कर मिलता है। अरे भास्कर, यहाँ कैसे, बहुत दिनों बाद? कुछ नहीं यार, इधर नजदीक में ही मुझे एक बंगले के फर्नीचर का काम मिला है। अब लगभग 4-5 दिन इधर ही आना जाना लगा रहेगा। चल अंदर बैठ के बात करते हैं, बाहर बहुत धूप है। भास्कर, आज मुझे तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं नहीं तो सही, मेरा यार तो खुश है। अरविंद, तुझे हुआ क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, 4 महीने हो गए मुझे काम छोड़े। अब तो सुनीता भी मुझे मायके जाने की धमकी देने लगी है। क्या करूं समझ में नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कुछ ऐसा काम करूं कि रातों रात अमीर बन जाऊं। ये देख भाई, परेशानी में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहीं कुछ ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना, कहीं बैंक वैंक लूटने का तो इरादा नहीं है ना तेरा भाई? मजाक कर रहा था भाई, दिल पे मत लेना। भास्कर, मैं परेशानी में हूँ, बेवकूफ नहीं। तू तो बचपन से जानता है मुझे। हाँ वो पता है, वैसे सच बताऊं तो मेरी भी हालत कुछ खास नहीं है। मैं तुझसे झूठ बोला कि मैंने फर्नीचर का काम लिया है, दरअसल मैं वहां मजदूर हूँ। अब तू अपने यार से भी झूठ बोलने लगा? नहीं यार, मुझे लगा तेरी जिंदगी मजे में कट रही होगी, खामखा क्यों तुझे अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊं और तेरा भी मूड खराब करूं। अच्छा चल, देर हो रही है, कल मिलते हैं। अरविंद भी थोड़ी देर बाद घर चला जाता है और अगले दिन सुबह होते ही अरविंद चाय की दुकान पर आता है, पर दुकान को ताला लगा होता है। इसलिए अरविंद सामने बैठे सलीम के पास जाकर बैठ जाता है। क्या हाल है सलीम, तेरी दुकान कैसी चल रही है, सब ठीक? क्या ठीक साहब,
आजकल साइकिल चलाता कौन है, सबके पास गाड़ियाँ जो हो गई हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ दुबई चला जाऊँ, सुना है दुबई में बहुत पैसा है। हाँ वो छोड़, ये गुड्डू चाय वाला गया किधर? दुकान को ताला लगा है क्या साहब? आपको नहीं पता? ये तो पूरे मोहल्ले को पता है। वो अपने राशन वाले धनराज सेठ की लड़की को लेके भाग गया है। वो क्या, दुकान पर सरकारी कागज भी चिपका के गए हैं पुलिस लोग। वहीं बैठे बैठे अरविंद का ध्यान सामने बैंक की तरफ जाता है। तभी उसे भास्कर की याद आती है। अरविंद बहुत देर तक सोच में डूब जाता है और अचानक से खड़ा होकर सलीम को बोलता है, क्या सलीम, दुबई जाएगा? हाँ हाँ जाऊंगा ना साहब। तो एक काम कर, आज रात दुकान पर ही रुकना, मैं तुझे यहीं मिलता हूँ। आज रात पार्टी करेंगे। इतना कहकर अरविंद वहां से चला जाता है और शाम होते ही भास्कर को लेकर सलीम की दुकान पर पहुंचता है। तीनों दुकान के अंदर जाकर शटर बंद कर लेते हैं। अरविंद, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? बताता हूँ भास्कर, ये है सलीम, अपना दोस्त। सलाम साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है। अगर उसके मुताबिक सब काम होता है तो हम तीनों रातों रात माला माल बन सकते हैं। हाँ, रिस्क है थोड़ा, पर मेरे प्लान के मुताबिक चले तो कोई खतरा नहीं है। अब पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ प्लान क्या है? बैंक लॉकर लूटेंगे, वो भी किसी को बिना भनक लगे। तभी मैं सोच रहा था साहब, आप बैंक की तरफ क्यों घूरे जा रहे थे? अपुन है साहब आपके साथ, अंदर भी जाना पड़े तो गम नहीं। आप उनके दोस्त लोग हैं अंदर भी। बैंक लूटना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। अब ध्यान से सुनो, ये रहा बैंक, ये अंदर उसका लॉकर का रूम, और ये सामने वाली सड़क, और ये गुड्डू की दुकान। आप कुछ समझे? साहब, कहीं आपका जमीन के अंदर से घुसने का इरादा तो नहीं? सही समझा। अब गुड्डू की दुकान उसकी कोर्ट में सुनवाई होने तक शुरू नहीं होने वाली। अब हमें करना यह है कि गुड्डू के दुकान की डुप्लीकेट चाबी बनाना और अपने मकसद को अंजाम देना। फिर क्या, जन्नत ही जन्नत है। मैं चाबी बनाता है साहब, पर ये 1-2 दिन का काम थोड़ी ही है कि अंदर घुसे और माल लेकर निकल गए। डर मत, वो गणित मैंने लगा लिया है। 20 फीट की सड़क, बैंक के बाहर 5 फीट ओपन प्लेस, अंदर 10 फीट का रिसेप्शन और फिर लॉकर रूम। कुल मिलाकर 35 फीट खुदाई करनी होगी। अगर हम एक दिन में 5 फीट की खुदाई भी करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम लॉकर रूम में पहुंच सकते हैं। हम पूरा काम रात में करेंगे और सुबह होने से पहले दुकान से बाहर आ जाएंगे और खुदाई में निकली मिट्टी हम इस गार्डन में फैला देंगे। वाह, क्या बात है साहब, आप पहले सीआईडी में थे क्या? क्या प्लान बनाया है? दूसरे ही दिन तीनों प्लान के मुताबिक दुकान में पहुंचकर अपने काम को अंजाम देने में जुट जाते हैं और लगातार 7 दिन तक खुदाई करने के बाद आखिरकार वो लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं। बाहर कोई बवाल ना हो इसलिए वो तीनों शनिवार की रात अपने मिशन को अंजाम देते हैं। लॉकर रूम के अंदर पहुंचते ही तीनों जल्दी जल्दी सारे लॉकर तोड़कर जेवर और कैश अपनी बोरियों में समेटते हैं और उसी सुरंग से वापस दुकान में पहुंचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सुनो, ये सब जेवर कैश मामला ठंडा होने तक कहीं छुपा देना, और एक बात याद रहे, कल से हम लोगों के बर्ताव में कोई बदलाव ना हो। हम लोगों ने इतना बड़ा कारनामा पीछे बिना कोई सबूत छोड़े पूरा कर दिया है, पर हाँ, हमारे बर्ताव में हुआ बदलाव हमें ज़रूर सलाखों के पीछे डाल सकता है।